हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का। कैसे हैं, क्या हाल चाल? उम्मीद करते हैं सब बढ़िया होंगे। तो जैसा कि वीडियो आपका जा रहा था, पिछले 3-4 महीने से वीडियो नहीं जा रहा है, तो अब से रेगुलर जाएगा। कुछ प्रॉब्लम हो गया था जिसके कारण वीडियो नहीं बन रहा था, लेकिन अब से बनेगा। और लास्ट वीडियो हम लोग वॉइस पढ़े थे, वॉइस का इंट्रोडक्शन पढ़ लिए थे। और आज हम लोग जिसमें हम लोग ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव पढ़े थे, टेंसेस के बारे में आपको बताए थे कि 12 टेंस में से 8 का ही बस पैसिव बनता है। सारा चीज़ हम लोग पढ़ लिए थे। अगर नहीं पढ़े हैं तो पिछला वीडियो जाके इंट्रोडक्शन वीडियो देख लीजिए। और आगे हम लोग आगे शुरू करेंगे। आज से मतलब बनना शुरू होगा, ठीक है। आज से क्वेश्चंस हम लोग बनाएंगे और आपको थ्योरी के हिसाब से थ्योरी बताएंगे, फिर कुछ एग्जांपल्स के थ्रू आपको भी समझाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहला हम लोग शुरू करते हैं प्रेजेंट टेंस। और प्रेजेंट टेंस में सबसे पहला है हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस, ठीक है, जिसको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बोलते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं उसको। क्या था हमारा प्रेजेंट टेंस, ठीक है। और उसमें हम लोग का क्या था, सिंपल प्रेजेंट टेंस सबसे पहला था, तो उसी को शुरू करेंगे। सिंपल प्रेजेंट टेंस, जिसको हम लोग बोलते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ठीक है। तो इसको आज हम लोग शुरू करेंगे। और इसका सीधा पहचान है, आपको याद रखना है, वर्ब 1 या वर्ब 5। आपको याद रखना है कि सिंपल प्रेजेंट टेंस का पहचान क्या होता है, वर्ब 1 या वर्ब 5। क्लियर है, बात समझ में आया? तो चलिए आपको शुरू करते हैं। सबसे पहले तो आपको स्ट्रक्चर लिखना है, ठीक है, कि स्ट्रक्चर होता क्या है। स्ट्रक्चर लिखते हैं। इसका एक्टिव में आ जाएगा, सब्जेक्ट रहेगा, वर्ब 1 रहेगा, या फिर वर्ब का 5वां रहेगा, ठीक है, या फिर आपका रहेगा ऑब्जेक्ट, ठीक है। अगर इसका हम लोग पैसिव बनाएंगे, ठीक है, तो ऑब्जेक्ट आ जाएगा पहले, फिर इज, एम, आर। ये ऑब्जेक्ट के अनुसार इज एम आर लगेगा, ठीक है। फिर उसके बाद आपको लगाना है वर्ब का तीसरा, फिर लगाना है बाय, और ये सब्जेक्ट जो है इधर आ जाएगा। क्लियर है, आपको बात समझ में आया? इतना सारा करेंगे। और चलिए इसको तो ऐसे में आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन आप कुछ एग्जांपल लेके आपको समझाते हैं, ठीक है। देखिएगा, एग्जांपल देखिएगा। जैसे रोहन टीच यू, ठीक है। आप यहां सबसे पहले मिलाना, रोहन क्या हो गया आपका सब्जेक्ट, टीच, एक मिनट सॉरी, ठीक है। ये आपका क्या हो गया वर्ब 5, और ये आपका क्या हो गया ऑब्जेक्ट। ये आपका मिला सब्जेक्ट, वर्ब का 5th वाला, और क्या हो गया ऑब्जेक्ट आपका मिल गया। इसको अब हम लोग बनाएंगे। तो सबसे पहला हम लोग का ऑब्जेक्ट तो हमारा यहां पर है, ये वाला ऑब्जेक्ट, इसको बोलते हैं सब्जेक्ट, इसको बोलते हैं वर्ब, और इसको क्या बोलते हैं ऑब्जेक्ट। तो ये वाला ऑब्जेक्ट यहां आ जाएगा। तो ऑब्जेक्ट में क्या यू के साथ क्या लगता है हमारा आर, लगाना है आपको आर, यू आर लगा दिए। फिर उसके बाद टीच का क्या होता है वर्ब 3 टॉट, टॉट लगा दिए। फिर आपको लगाना है बाय, ठीक। और ऑब्जेक्ट सॉरी सब्जेक्ट जो है, सब्जेक्ट हमारा रोहन है, तो इसमें कोई चेंज नहीं होगा। बात समझ में आया? इतना क्लियर है आपको? दूसरी बात, अगर आपको नहीं पता है तो आपको एक चीज यहां पर नोट कर लीजिएगा, ठीक है। ही, सी, इट, एनी नेम, यानी कि किसी का नाम हो या कोई सिंगुलर है क्या, तो उसके साथ लगता है इज, ठीक है। उसके बाद यू, दे, वी, अगर इस तरह का कोई रहे, ठीक है, तो और या उसके साथ प्लूरल रहे, तो उसके साथ लगाना है आपको आर, और आई के साथ सिर्फ एम लगाना है। ये आपको याद रखना है। क्लियर है? जैसे यू है तो यू के साथ हम लोग क्या लगाए थे आर, इसीलिए हम लोग का यू के साथ क्या लग गया आर। बात समझ में आया आपको? चलिए दूसरा एग्जांपल लेंगे तो आपको समझ में आएगा। सी इट से मैंगो, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, ये वाला, ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, ये हमारा वर्ब हो गया, और हमारा क्या हो गया सब्जेक्ट। तो ये वाला हम लोग ऑब्जेक्ट को पहले लेके आएंगे, ए मैंगो को लेके आ जाएंगे। ए मैंगो एक है, इसीलिए क्या लगेगा आपका इज, लगा दिए हम लोग इज, ए मैंगो इज, ठीक है। ए मैंगो इज, और इट क्या होता है इटन, इटन लगा दिए। फिर आपको लगाना है बाय, बाय लगाने के बाद सब्जेक्ट जो सी है, सी का आपको चेंज करने के लिए उस दिन बताए थे हम, जैसे ही का क्या होता है हिम, सी का होता है हर, यू का कोई चेंज
नहीं होता है, ठीक है। इसी तरह वी का होता है अस, दे का होता है देम। ये आप अगर पहला क्लास देख लिए हैं इंट्रोडक्शन क्लास तो आपको ये समझ में आया होगा, इसीलिए क्योंकि ये जरूरत पड़ेगा इसीलिए आपको फिर से एक बार लिखा दिए। जैसे सी का क्या होता है हर, तो सी के बदले हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पर हर, बस यही करना है, ठीक है। पहले ऑब्जेक्ट यहां आ गया, फिर इजएमआर में इज लग गया, फिर वर्ब का तीसरा लग गया, फिर आपको बाय लगाना है और जो सब्जेक्ट है उसको चेंज करके आपको क्या लगाना है, देखिए सी का क्या होता है हर, तो आपको सी का क्या लगा दिए हर। बात समझ में आया? आगे बढ़े क्या, थोड़ा सा और एक एग्जांपल लेते हैं, उसके बाद फिर हम लोग इसके बाद वाला में जैसे सिंपल प्रेजेंट टेंस पढ़ ले उसका प्रेजेंट कंटीन्यूअस पढ़ेंगे, ठीक है। ही प्लेज क्रिकेट, ये आपका सब्जेक्ट हो गया, ये आपका वर्ब हो गया और ये आपका क्या हो गया ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। अब हम लोग इसको बनाते हैं, तो हम लोग का सबसे पहला काम क्या है ऑब्जेक्ट, तो ये वाला क्रिकेट हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, तो क्रिकेट को लेके आ जाइए, क्रिकेट लगा दिए, क्रिकेट के साथ क्या लगेगा आपका इज, लगा दिए इज। फिर आपका प्लेज का वर्ब 3 क्या होता है प्लेड, प्लेड। फिर उसके बाद आपको लगाना है बाय, और ही का क्या चेंज होता है, ही के बदले हम लोग क्या लिखते हैं हिम, तो हमको लिखना है हिम, क्लियर है। तो ये आपका था सिंपल प्रेजेंट टेंस और ये आपका कुछ एग्जांपल रहा, ये आपको कॉपी में नोट करना है, इसको जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए और इसके बाद फिर हम लोग तुरंत ही प्रेजेंट कंटीन्यूअस को शुरू करेंगे, ठीक है। तो फ्रेंड्स हो गया होगा आप लोगों को, चलिए मिटाते हैं, देखें वो वाला देखें, ठीक है, इसको मिटा देते हैं और आगे बढ़ते हैं, ठीक है। दूसरा हम लोग का बी नंबर था, क्या बी नंबर पढ़ लेते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक है, हम लोग क्या पढ़ेंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, और इसमें सबसे पहला हम लोग करेंगे स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर मस्ट है क्योंकि इसके थ्रू आपको ज्यादा बेटर समझ में आएगा, ठीक है। चलिए एक्टिव का देख लेते हैं। सबसे पहले एक्टिव में क्या रहेगा, सब्जेक्ट रहेगा, इज एम आर रहेगा, ठीक है। फिर आपका रहेगा वर्ब का फोर्थ, यानी कि वर्ब का फोर्थ मतलब वर्ब 1 प्लस आईएनजी, ठीक है, ये वाला रहेगा, ठीक है। वर्ब का बेस फॉर्म प्लस क्या रहेगा आपका आईएनजी, ये वर्ब 4 रहेगा। फिर आपको लगाना है आपका रहेगा ऑब्जेक्ट, क्लियर, बात समझ में आया। उसके बाद आपको लिखना है पैसिव। पैसिव में ये ऑब्जेक्ट जो है यहां पर आ जाएगा, ऑब्जेक्ट रहेगा। फिर आपको इसके ऑब्जेक्ट के अनुसार इज एम आर जो रहेगा, इज एम आर, इसके साथ जो भी रहेगा उसको लगाना है, इज एम आर लगा दिए। फिर आपको लगाना है इसके साथ, जैसे ही आपको देखना है यहाँ भरपूर दिखाई पड़ रहा है इज एम आर, तो उसके बाद आपको लगाना है बीइंग। क्या लगाना है, ये आपको इसमें ऐड करना है, लगा देंगे बीइंग। बीइंग लगाने के बाद फिर आपको लगाना है वर्ब का तीसरा, और फिर आपको लगाना है बाय, और फिर आपको जो सब्जेक्ट रहेगा वो इधर आ जाएगा। क्लियर, आपको बात समझ में आया। तो चलिए इसको थोड़ा सा एग्जांपल के थ्रू हम लोग समझते हैं, ठीक है। एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे सीता इज ईटिंग ए मैंगो, सीता इज ईटिंग ए मैंगो। तो इसी में अगर हम लोग बनाते हैं तो कैसे बनेगा, ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, ये आपका वर्ब का फोर्थ वाला हो गया, ये इज एम आर में आ गया, ये हेल्पिंग वर्ब है, और ये क्या हो गया आपका सब्जेक्ट, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग ऑब्जेक्ट को लेंगे, तो ए मैंगो को ले लेते हैं। ए मैंगो लिख दिए, इज लगा दिए, ए मैंगो इज। उसके बाद क्या लगाना है आपको, बीइंग, बीइंग लगा दिए, ए मैंगो इज बीइंग। और ईटिंग का वर्ब 3 क्या होता है, ईटन। क्या होता है, ईट होता है, फिर उसके बाद समझ गया ना, ईट होता है, उसका ईट का क्या होता है, ईटन। फिर आपको लगाना है बाय, क्लियर है। और बाय लगाने के बाद आपको क्या लगाना, सब्जेक्ट में आपका सीता है, नाम में कोई चेंजिंग नहीं होता, इसलिए इसमें कोई चेंज नहीं करेंगे। बात समझ में आया। चलिए दूसरा हम लोग कुछ लेते हैं, ठीक है। जैसे ही इज प्लेइंग फुटबॉल, ही इज प्लेइंग फुटबॉल। तो हम लोग क्या करेंगे, फुटबॉल ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गया, ये हमारा हेल्पिंग वर्ब हो गया, और ये क्या हो गया हमारा सब्जेक्ट। तो फुटबॉल को लेके आ जाते हैं पहले।
फुटबॉल इज लगा दिया, उसके बाद क्या लगाना है आपको, बीइंग, फिर उसके बाद आपको लगाना है प्लेइंग का क्या होता है, प्लेड, फिर आपको लगाना है बाय, और ही का आपका क्या होता है, चेंज करेंगे तो हिम, क्या होता है, हिम। बात समझ में आया, इतना सा क्लियर है आपको। देखिए फुटबॉल इज बीइंग प्लेड बाय हिम, क्लियर है। अब हम लोग और एक एग्जांपल लेते हैं, उसके बाद इसको भी खत्म करके और इसके बाद परफेक्ट पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए मदर नहीं लेते हैं, ब्रदर लेते हैं, थोड़ा ठीक नहीं लगता, क्लियर है। अब इसको लेते हैं, ये हमारा क्या हो गया, सब्जेक्ट, ये हेल्पिंग वर्ब, ये वर्ब का चौथा वाला, और ये टोटल हमारा क्या हो गया, ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो हिज ब्रदर को पहले लेते हैं, हिज ब्रदर इज लगा देंगे, उसके बाद क्या लगाना आपको, बीइंग, एकदम बिल्कुल स्ट्रक्चर के थ्रू जा रहे हैं, ठीक है ना। बीइंग लगाने के बाद बिटन, फिर आपको लगाना है बाय, और बाय लगाने के बाद रामू नाम है तो नाम में कोई चेंजिंग नहीं होता है, इसलिए इसको रख दिए। बात समझ में आया आपको, क्लियर है। तो ये था आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। अगर आपको कोई दिक्कत होगा, ठीक है, तो थोड़ा सा वीडियो को पॉज करके थोड़ा पीछे जाके स्लो करके आप देख लीजिएगा तो बेटर समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो आपको ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस भी बता दिया, प्रेजेंट परफेक्ट बताएंगे इसके बाद, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। तो फ्रेंड्स इसको मिटाते हैं, ठीक है, और इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट, ठीक है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ठीक। इसका पहले स्ट्रक्चर देखते हैं, एक्टिव में ले लेते हैं पहले, ठीक है। एक्टिव में क्या रहेगा, सब्जेक्ट रहेगा, ठीक है, फिर हैज रहेगा, फिर हैव रहेगा, ठीक है, फिर आपका वर्ब का तीसरा रहेगा, और फिर आपका क्या रहेगा, ऑब्जेक्ट। ये आपका एक्टिव हो गया, ठीक है। पैसिव में क्या रहेगा, ऑब्जेक्ट को आप पहले लेके जाओ, जैसे हम लोग करते हैं, ठीक है, फिर आपको लिखना हैज, फिर लिखना हैव, जो भी रहेगा इसके अनुसार लिखना है आपको, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लिखना है। हैजब लिख दिए, लेकिन इससे पहले जो हम लोग कंटिन्यूअस पढ़े थे वहां बीइंग लगाते थे, ठीक है, लेकिन यहां आपको चेंज करके क्या लिखना है, बीन, क्या लगाना है, बीन। परफेक्ट में आपका बीन लगेगा, क्लियर है, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट हो गया, हैजब हो गया, प्लस क्या हो जाएगा आपका, बीन हो जाएगा, फिर वर्ब का तीसरा लग जाएगा, फिर आपका बाय लग जाएगा, और आपका फिर क्या लग जाएगा, सब्जेक्ट, ठीक है। ये जो बाय है ना, ये प्रीपोजिशन है, कहीं कहीं पर चेंज होता है, ठीक है। तो कहां कहां कुछ कुछ जगह में कुछ एक्सेप्शनल्स है, ठीक है, उसको हम आपको बाद में लिखा देंगे और बाद में समझ जाइएगा। हालांकि ज्यादातर जगह आपका बाय लगता है, इसलिए आपको बाय लगा रहे हैं, ठीक है, लेकिन कुछ कुछ जगह में जैसे नॉन, नो के साथ KNOW, ठीक है, नॉन के साथ टू लगता है, सेटिस्फाई के साथ विथ लगता है, तो ऐसा बहुत सारा कुछ है जो आपको अलग से लिखा दिया जाएगा बाद में, ठीक है, आपको जरूरत के हिसाब से आपको बता दिया जाएगा, क्लियर है। ज्यादातर जगह बाय पर लगता है इसलिए। तो चलिए इसको एग्जांपल के थ्रू समझते हैं, क्लियर है। चलिए आगे देखते हैं, जैसे सीता हैज बीटन रीता, क्लियर। ये रीता को आपको लेके आना है पहले, जैसे कि ऑब्जेक्ट को पहले लेके आते थे, ऑब्जेक्ट को लेके आ गए, फिर आपको लिखना है हैजब में क्या, तो नाम है तो हैज। अच्छा ये भी और एक चीज लिख लेते हैं, यहां पर कोई भी रहेगा तो ही रहेगा, सी रहेगा, इट रहेगा, कोई भी, या एनी नेम या कोई भी नाम रहेगा या कोई सिंगुलर रहेगा, तो उसके साथ लगाना है आपको हैज, ठीक है, उसके साथ आपको लगाना है हैज, ठीक। और उसके बाद यू रहेगा, दे रहेगा, वी रहेगा, या कोई भी प्लूरल रहेगा, तो उसके साथ आपको लगाना है, सॉरी इसके साथ आपको लगाना है हैव, ठीक। और आई के साथ भी आपको हैव ही लगाना है। ये थोड़ा सा चेंज है, क्योंकि इससे पहले जो हम लोग पढ़े थे आई के साथ एम लगता था, लेकिन आई के साथ आपको लगना है हैव, ये आपको ध्यान रखना है। तो नाम रहेगा, किसी का नाम रहेगा, देखिए किसी का नाम रहेगा तो आपको क्या लगेगा, हैज, ठीक है। रीता हैज बीन बिटेन, फिर आपको लगाना है बाय, और सीता है तो सीता। समझ में आया बात, क्लियर है।
दूसरा कोई एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। He has cheated her, लिख दिए, he has cheated her। तो हर का क्या होता है, हर का बदले हम लोग क्या लिखेंगे, सी, तो यहां आ जाएगा सी। सी के साथ आपका क्या लगता है, हैज, तो आपको लिखना है हैज, सी हैज। उसके बाद आपको लिखना है बीन, सी हैज बीन। फिर आपका चीटेड, CHEATED, चीटेड। फिर आपको लगाना है बाय प्रीपोजिशन, और ही का बदले क्या होता है, हिम, तो आपको लिखना है हिम, ठीक है। दूसरा और एक एग्जांपल लेते हैं कम से कम, ठीक है। और एक एग्जांपल लेते हैं, यू हैव ब्रोकन द ग्लास, ठीक है। तो द ग्लास को हम लोग क्या करेंगे, पहले करेंगे, ये हमारा ऑब्जेक्ट है, तो द ग्लास। फिर आपको लिखना है हैज, हैज लिखने के बाद आपको लिखना है बीन, द ग्लास हैज बीन। फिर आपको लिखना है ब्रोकन, वर्ब 3, ठीक है। और उसके बाद फिर लगाना है आपको बाय, और यू के बदले आपका कोई चेंज नहीं होता है, इसलिए यू का यू ही रह जाएगा। बात समझ में आया। तो ये था आज हम लोग पढ़े क्या, सिंपल प्रेजेंट टेंस पढ़े, उसके बाद प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस पढ़े, और उसके बाद प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पढ़े। तो टेंस का जो प्रेजेंट का पार्ट था वो खत्म हो गया। एक पार्ट हम लोग प्रेजेंट में किए, फिर सेकंड पार्ट हम लोग पास्ट में करेंगे, फ्यूचर में करेंगे, और उसके बाद वाला फिर आगे का वीडियोस में करेंगे, ठीक है। कम से कम 7-8 वीडियो जाएगा, मे भी हमको लग रहा है, बाकी सब खत्म कर देंगे, ठीक है। तो ये आज तक का आज का वीडियो रहा। देखिए ये सारा हम लोग 3 चीज पढ़े, आपको बता दिए, ठीक है। उम्मीद करते बढ़िया लगा होगा, और कुछ दिक्कत हुआ था, लेकिन अब और प्रॉब्लम नहीं होगा, आगे से वीडियो जाएगा क्लियर, मतलब रोज, हर दिन नहीं तो दूसरा दिन, तीसरा दिन, या मे बी हर दिन जाएगा, ठीक है। अगर कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ तो अब रोज वीडियो जाएगा। क्लियर है, आपको सारा सिलेबस कवर कराएंगे, और इंग्लिश का तो सारा कवर होगा, ठीक है। मैथ्स का, 10th का क्या मेरा बेसिकली कहना है कि 10th का सारा टोटल हम कंप्लीट करा देंगे आपको यूट्यूब में फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। तो देखिए, तो ठीक है, तब थैंक यू सो मच, हैव ए गुड डे।